गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 20 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में मैंने इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। इसलिए इस सीरीज़ का नाम हरियाणा इतिहास के आईने में रखा गया है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 1803 की सुरजी अंजन की संधि द्वारा हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, सुरजी अंजन की संधि मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस सुरजी अंजन की संधि के बाद ही हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था और उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम। तीसरा प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्न रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। जींद छछरौली यमुनानगर में है, लोहारू भिवानी में है, पटौदी गुरुग्राम में है, सांपला रोहतक में है, कुंजपुरा सोनीपत में है, दुजाना झज्जर में है और करनाल ये रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद छछरौली लोहारू पटौदी सांपला कुंजपुरा दुजाना करनाल। चौथा प्रश्न देखिए, झज्जर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब अब्दुल रहमान खान द्वारा किया गया था। झज्जर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब अब्दुल रहमान खान द्वारा किया गया था। पांचवा प्रश्न देखिए, बल्लभगढ़ रियासत से राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। छठा प्रश्न देखिए, फरूखनगर रियासत से, फरूखनगर आपको पता है गुरुग्राम में है, फरूखनगर रियासत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब अहमद अली गुलाम खान ने किया था। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने किया था। सातवां प्रश्न देखिए, बहादुरगढ़ जो झज्जर का एक प्रमुख शहर है, बहादुरगढ़ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब बहादुर जंग ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग ने किया था। आठवां प्रश्न देखिए, मेवात रियासत में क्रांति का नेतृत्व नवाब सदरुद्दीन मेवाती द्वारा किया गया था। मेवात रियासत में क्रांति का नेतृत्व नवाब सदरुद्दीन मेवाती द्वारा किया गया था। नौवां प्रश्न देखिए, रेवाड़ी रियासत में क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम व राव गोपाल देव ने किया था। राव तुलाराम व राव गोपाल देव ने किया था रेवाड़ी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। 10वां प्रश्न देखिए, नारनौल के पास नसीबपुर में राव तुलाराम व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। नारनौल के पास नसीबपुर है। 1857 के विद्रोह के समय राव तुलाराम व अंग्रेजों के बीच में इस स्थान पर युद्ध हुआ था। 11वां प्रश्न देखिए, क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम काबुल चले गए थे, जहां 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु हो गई थी। राव तुलाराम अफगानिस्तान के काबुल में चले गए थे, जहां 23 सितंबर 1863 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए हरियाणा में आपको पता है उनके मृत्यु को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 सितंबर को। 12वां प्रश्न देखिए, राव तुलाराम की शहादत तिथि 23 सितंबर हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। 13वां प्रश्न देखिए, हाँसी रियासत में क्रांति का नेतृत्व लाला हुकुमचंद जैन व मुनीद बेग ने किया था। हाँसी जो आपको पता है हिसार का बड़ा एक प्रमुख शहर है। हाँसी रियासत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लाला हुकुमचंद जैन और मुनीद बेग ने किया था। 14वां प्रश्न देखिए, रोहतक के खरखोदा में क्रांति का नेतृत्व रिसालदार बिसारत खान ने किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रोहतक के खरखोदा में इस क्रांति का नेतृत्व रिसालदार बिसारत खान ने किया था। 15वां प्रश्न देखिए, पानीपत में क्रांति का नेतृत्व मौलवी इमाम अली कलंदर ने किया था। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी इमाम अली कलंदर ने किया था। 16वां प्रश्न देखिए, हिसार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार की यदि हम बात करते हैं तो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। 17वां प्रश्न देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में अम्बाला पहुँचे थे। आर्य समाज के जो संस्थापक थे जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो पहली बार 1878 में हरियाणा के अम्बाला में पहुँचे थे। 18वां प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
रेवाड़ी का 2 बार भ्रमण किया था। रेवाड़ी जो हरियाणा का एक जिला है उसका 2 बार भ्रमण किया था, 1878 में और 1881 में। तो 1878 और 1881 2 बार स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी में आए थे। 19वां प्रश्न देखिए, हिसार में 1886 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से आर्य समाज की शाखा खुली थी। हिसार में 1886 ईस्वी में लाला लाजपत राय के प्रयासों से आर्य समाज की शाखा खुली थी। आपको पता है हरियाणा का जो हिसार है वो लाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। एक प्रकार से वो लाला लाजपत राय की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वह हरियाणा के हिसार से हुई थी। 20वां प्रश्न देखिए, लाला मुरलीधर ने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। लाला मुरलीधर ने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। जैसा कि आपको पता है प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई के तेजपाल भवन में हुआ था। तो हरियाणा की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था वो किया था लाला मुरलीधर ने। 21वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता 1886 में हरियाणा से पंडित दीनदयाल शर्मा व बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया था। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था उसमें हरियाणा की तरफ से 2 व्यक्तियों ने हरियाणा को रिप्रेजेंटेशन दिया था, एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया था। उसमें एक तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी आते हैं और दूसरा बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इन 2 लोगों ने भाग लिया था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त आपको पता है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। 22वां प्रश्न देखिए, हिसार में कांग्रेस की नींव 1857 में लाला लाजपत राय ने रखी थी। हिसार में कांग्रेस की नींव 1857 में लाला लाजपत राय ने रखी थी। हिसार में कांग्रेस की नींव का श्रेय 1857 में लाला लाजपत राय को जाता है। 23वां प्रश्न देखिए, रोहतक में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा 1888 में हुई थी। रोहतक में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा 1888 में हुई थी। रोहतक में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा 1888 में। 24वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का अंबाला आरंभ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। हरियाणा का अंबाला आरंभ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। 25वां प्रश्न देखिए, अंबाला में बम फैक्ट्री की स्थापना वैद, लेखराज व यशपाल ने की थी। अंबाला में बम फैक्ट्री की स्थापना वैद, लेखराज व यशपाल ने की थी। 26वां प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा के नेता पंडित नेकीराम शर्मा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए युवकों के सेना में भर्ती अभियान का पुरजोर विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था 1918 तक चला था, उस युद्ध के समय हरियाणा के नेता पंडित नेकीराम शर्मा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए युवकों के सेना में भर्ती अभियान का पुरजोर विरोध किया था। 27वां प्रश्न देखिए, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को प्रेरित करने के लिए गांधी जी प्रथम बार 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। पलवल आपको पता है अब एक नया जिला है हरियाणा का। तो रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो बिना दलील बिना अपील का काला कानून था, तो रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए आपको पता है जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर ने अचानक वहाँ गोलियां चला के निर्दोष लोगों का वध कर दिया था। तो ये वो रोल्ट एक्ट था जो बिना अपील बिना दलील का एक काला कानून था। तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को प्रेरित करने के लिए गांधी जी भी हरियाणा में आए थे और प्रथम बार वो 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे। 28वां प्रश्न देखिए, गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के आग्रह पर हरियाणा आए थे। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के आग्रह पर हरियाणा आए थे। श्रद्धानंद जी आपको पता है आर्य समाज के एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। 29वां प्रश्न है कि रोहतक में 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में एक विशाल सभा हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोहतक में 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में एक विशाल सभा हुई थी। 30वां प्रश्न देखिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी दूसरी बार हरियाणा के हिसार में आए थे। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी दूसरी बार हरियाणा के हिसार में आए थे। 31वां और अंतिम प्रश्न देखिए, 20 अक्टूबर 1920 की कांग्रेस की विशाल सभा का आयोजन भिवानी में हुआ था, जहां गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 20 अक्टूबर 1920 की कांग्रेस की विशाल सभा का आयोजन हरियाणा के भिवानी में हुआ था, जहां गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार
ये अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ को मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया है। ये सीरीज़ 20 है। इससे पहले की 2 सीरीज़ भी हरियाणा इतिहास के आईने में मैं आपके पास भेज चुका हूँ। इस सीरीज़ को ध्यान से करें और इसका लाभ लें। अगली किसी नई सीरीज़ के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।